आपको क्या लग रहा है कि आप किससे उम्मीद ज़्यादा जताएंगे अगर पॉलिटिकल देखा जाए? अखिलेश यादव से उम्मीद ज़्यादा है कि मुख्यमंत्री जी से? मुझे मुख्यमंत्री जी से बहुत लोग उम्मीद है। लगातार बुलडोजर की मांग कर रहे हैं, इस पे आप कितना सहमत हैं? जी बिल्कुल सहमत है, बिल्कुल सहमत। तो कह ही रहे हैं कि कोई और माँ अपने बेटे का कटा हुआ सिर लेके पूरे दिन बैठी न रहे। नमस्कार तरुण मित्रों, मैं लक्ष्मण कुमार अपने यूट्यूब चैनल जौनपुर आलम में एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप देखेंगे जितने भी अपराधी थे तमाम अपराधी जो है पकड़े गए हैं। अभी हमारे साथ अनुराग यादव के वालिद पिताजी बैठे हुए हैं और काफ़ी शोकावस्था में हैं और लगातार जो है न्याय की गुहार लगा रहे हैं, लेकिन न्याय में नहीं मिल पा रहा है। जो मुनासिब न्याय होता है, जो उचित कार्रवाई होनी चाहिए, अभी भी जो है मुखालिफ पार्टियों के जो है उनके ऊपर नहीं हो पा रहा है। आज इनके पिताजी डीएम साहब से मिल के आए हैं। आज जानते हैं तमाम क्या मुद्दों पर चर्चा हुई है, क्योंकि जितने भी अपराधी थे सभी पकड़े गए हैं। तो आपको क्या लग रहा है, न्याय मिल पाएगा आपको? जी मुझे भरोसा है कानून व्यवस्था पर, और ख़ास तौर से डीएम और एसपी साहब पे बहुत भरोसा है। मुझे लगता है कि वो हमारा दुख दर्द समझ रहे हैं। और मैं कुछ मांग को लेके नहीं गया था, मैं उनसे मिलने गया था, क्योंकि मुझे मालूम नहीं हो रहा है कि हो क्या रहा है, क्या चल रहा है। तो मैं सिर्फ ये जानने गया था कि सर आगे क्या कार्रवाई हो रही है। तो उन्होंने कहा आप निश्चिंत रहिए, सब कुछ होगा। बस इतनी सी बात करके हम चले आए हैं। आपको प्रशासन पर अभी भरोसा जता रहे हैं आप? इसके पहले प्रशासन की लापरवाही वजह से ही ऐसा कुछ हुआ था। कानून के ऊपर भरोसा है, डीएम और कप्तान साहब के ऊपर भरोसा है। थाना गौरा से हम कभी संतुष्ट नहीं थे, आज भी बोल रहे हैं, गौरा थाना से संतुष्ट नहीं। जो थाना अध्यक्ष हैं हम उनसे संतुष्ट नहीं हैं। आपको क्या लग रहा है कि आप किससे उम्मीद ज़्यादा जताएंगे अगर पॉलिटिकल देखा जाए? अखिलेश यादव से उम्मीद ज़्यादा है कि मुख्यमंत्री जी से? मुझे मुख्यमंत्री जी से बहुत उम्मीदें हैं और अखिलेश यादव जी से भी उम्मीदें हैं कि कम से कम आप लोग समाज में इतनी सारी चीज़ें देख रहे हैं और इतने बड़े लेवल पे आप हो, अगर किसी के साथ गलत होता तो ऐसे मौके पे सब लोगों को एक साथ जो गलत है उसके साथ कार्रवाई होनी चाहिए। और इस चीज़ को आप लोगों को उठाना चाहिए कि समाज में इस तरह की घटनाएं दोबारा ना हो। आपको क्या ऐसा महसूस हो रहा है कि यादव वर्सेस यादव मामला है, इसलिए जो है उतना मतलब पकड़ नहीं पा रहा राजनीति को लेकर? नहीं, क्या यादव है, अगर किसी का गला काटेगा तो वो अपराधी नहीं होता यादव होने के नाते? जी बिल्कुल है, बिल्कुल है। यादव है तो इसके लिए क्या अखिलेश जी नहीं बोल पाएंगे कि तुम गलत हो? यादव गलत है तो उसको गलत नहीं कहा जाएगा? बिल्कुल गलत कहा जाएगा। जाति से मतलब नहीं होता है, लेकिन जो गलत है उसको गलत ठहराना, कहना और हर तरह से उसको वंचित कर देना, हर चीज़ों से वंचित करना, समाज से वंचित कर देना, ये फर्ज बनता है बड़े नेताओं का कि ऐसे लोग फिर दोबारा न पनपने पाएँ इस धरती पे। ज़्यादातर होता क्या है कि जितने भी जो है देखें केसेस ऐसे होते हैं हत्याकांड वगैरह, तो उसमें जो है प्रशासन ही मतलब सब कुछ करता है, तो समाज का भी कुछ उत्तरदायित्व बनता है कि उसको भी सजा दे समाज। मैं इस तरह की चीज़ें समाज से अपील नहीं कर सकता कि समाज सजा दे, ये चीज़ें कानून के खिलाफ हैं। मैं कानून सजग मतलब ये है कि उनका जो है बहिष्कार किया जाए समाज के बीच से, ये कहने का जी, इस तरह सामाजिक रूप से बहिष्कार तो होगा ही होगा इनका। जी उसी तरह मेरा। और इस तरह का नहीं, समाज सजा दे कोई तो समाज को अधिकार नहीं है सजा देने का। जी, ये चीज़ें सब कानून के दायरे में है और कानून करेगा। अब पिछली बार मैं आया था, देखा था तूफानी सरोज जी बैठे थे विधायक कराकत की, आपने उनसे लास्ट बात में यही बोली थी कि ऐसी घटना किसी और के साथ न हो, तो आपको उम्मीद है ऐसा कुछ होगा? भैया हम तो कह ही रहे हैं, हम तो कह ही रहे हैं कि कोई और माँ अपने बेटे का कटा हुआ सिर लेके पूरे दिन बैठी न रहे। कोई गरीब मजबूर बाप कहीं कमाने जाता है तो उसके बेटे का सिर इस तरह से न काटा जाए। तो ऐसा लगता है कि इस जो है इस सरकार में, आने वाली सरकार में ऐसा संभव हो सकता है? रोज़ लगातार मैं देख रहा हूँ आए दिनों जो है किसी को गोली मार कर हत्या की जाती है, छोटे छोटे विवाद के लिए झगड़े हो जाते हैं, इससे आपको क्या लगता है? भैया मुझे राजनीति नहीं आती और राजनीतिक चीज़ें हमको नहीं पता भैया सारी। जो ज़मीन का मसला है, मैं देख रहा हूँ प्रधान जी आपके साथ काफ़ी लगातार लगे हुए हैं, तो प्रधान जी आपको कितनी मतलब मदद कर रहे हैं? प्रधान जी देखिए इसलिए लगे हुए हैं, प्रधान जी हमारे बहुत सगे नहीं हैं, वो पूरे गांव के हैं जी।
गांव के प्रधान हैं, मुखिया हैं, तो उनका फ़र्ज़ बनता है कि गांव में गलत हो रहा है तो आप विरोध करो। तो प्रधान जी अपना काम कर रहे हैं। पर्सनली कोई रिलेशन मेरा प्रधान जी से थोड़ी है। प्रधान जी भी अपना काम, अपना जो उनका दायित्व है वो कर रहे हैं, सत्य का साथ दे रहे हैं। लेकिन किसी न्यूज़ रिपोर्टर में तोहमत आरोप लगाया जा रहा है कि प्रधान जी भी मिले हुए हैं, ऐसा कुछ सिस्टम है? ऐसा तो पार्टी दबंग है, तेज है, दबाव भाई देखिए, इस तरह की अफवाहें फैलाई जाएंगी, क्योंकि अगले ने तो सब कुछ कर ही लिया है। जी बिल्कुल। अब मेरे सपोर्ट में जो आएगा ये उसको तोड़ने का काम करेगा। वो जानता है कि ये टूट जाएगा, अकेला ये खड़ा रहेगा तो ये हमसे लड़ नहीं पाएगा। फूट डालो राज करो वाला नीति। जी। तो आपको विश्वास है प्रधान जी जो है जितनी ज़मीन के जो है आपके मसले चल रहे हैं उसको न्याय तक पहुंचाएंगे? प्रधान जी न्याय तक क्या पहुंचाएंगे? प्रधान जी आवाज़ लगा रहे हैं, वो तो न्यायिक अधिकारी ही ना कुछ करेंगे। लेकिन एक गांव का मुखिया ही मतलब सर्वश्रेष्ठ होता है, गांव में सबसे पहला व्यक्ति वही होता है। तो आपके जो मसले हैं ज़मीन के, मैं देख रहा हूँ 40 साल से वो तकरीबन है, और 40 साल से इनके घर प्रधानी भी है, तो पहले क्यों नहीं सुलझा पाए? 40 साल से इनके घर में नहीं है, इन 40-50 साल पहले इनके दादाजी प्रधान थे। पिता होता जी फिर। जी। तो अब उसके बाद कई लोग प्रधान हुए जी। तो ये मसला सुलझाने की लोग बहुत कोशिश किए। जो भी आया जिसने कहा कि भैया इतना दे दो, हमने कहा ठीक है। उसके बाद जब उतना वो ले लेते थे तो फिर कहते थे नहीं अब यहाँ तक। अब जैसे हमने इतना छोड़ के इधर जब बनवा लिया तो अब उन्होंने मुकदमा फिर से जब रिटायर होके आए तो मुकदमा किए कि ये पूरा सड़क पूरा चाहिए, पूरा सड़क तक उन्होंने पूरा नक्शा बनवा रखा है कि ये सब मेरा है। अरे भाई बंजर के आप कौन हो? जी बिल्कुल। हमने दे दिया, हमको पता था कि ये बंजर है। बंजर ज़मीन के लिए लड़ाई क्या करनी यार, जाओ तुम्हारी समझ में आ रहा है, तुम्हारे पास पैसे ले जाओ भाई, हमारा तो एक ही बेटा हमारे लिए बहुत है। लेकिन मैं देख रहा हूँ ये सब जो ज़मीनें हैं आसपास इस पे मुकदमे हैं शायद, ऐसा कुछ नहीं उधर नहीं है, लेकिन इधर मुकदमे का जो गड्ढे वगैरह हैं, गड्ढे वगैरह हैं जी। और ये मेरा यहीं से नंबर चालू है। ये मकान जो हमने जानवरों को खाने के लिए बनाया है ना, ये मेरे नंबर में है। अच्छा, चक है मेरा। तब पर भी रहना जो है आपका दुश्वार हो जा रहा है इस गांव में। अब क्या रह ही गया, अब गांव में रहना दुश्वार क्या, अब तो ज़िंदगी ही ख़राब हो गई। जी के मरना है, डेली देख के यही सब सोच के मरना है। लोग लगातार बुलडोज़र की मांग कर रहे हैं, इस पे आप कितना सहमत हैं? जी बिल्कुल सहमत हैं, बिल्कुल सहमत हैं। क्या आपको लगेगा कि योगी जी बुलडोज़र चलवाएंगे हमारे मुख्यमंत्री जी? मेरी पीड़ा को सुनेंगे तो ज़रूर चलवाएंगे। अच्छा। मेरी पीड़ा को समझेंगे, सुनेंगे, समझेंगे तो ज़रूर चलवाएंगे। दोस्तों देखेंगे पिताजी काफ़ी भावुक हैं, और हालांकि अब देखें तकरीबन 9 दिन बीत जा रहे हैं, धीरे धीरे तकरीबन दिन बीत ही जा रहे हैं, और अभी तक जो है किसी भी तरह के जो है आर्थिक मदद या कुछ भी कानूनी सहायता जो चाहिए इनके पिताजी को उस तरह की नहीं मिल पा रही है। तो आपको लगता है कि आने वाले दिनों में आपको मिलेगा फिर न्याय? अभी तक तो नहीं पाया। ईश्वर के हाथ में भैया, क्या कर सकते हैं। दोस्तों जितनी भी जो है आप लोगों की जो प्रतिक्रिया है आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि तमाम जो पॉलिटिकल या इकोनॉमिकल जो भी लोग हैं इनको मदद करें, आर्थिक मदद करें, सामाजिक मदद करें, जिस प्रकार की सहायता हो सके आप लोग बढ़ चढ़ के आइएगा। अभी इस पर जो है QR कोड भी दे दिया जाएगा, आप आर्थिक मदद भी कर सकते हैं। तो चलें जुड़े जनपुरा में। धन्यवाद, नमस्कार।